राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, आज मैं आपको एकादशी कब है और इसका महत्व और कथा सुनाऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। वैसे तो हर माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन पापांकुशा एकादशी अलग ही महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी धन दौलत सुख सौभाग्य की कमी नहीं होने देते। यह एकादशी दशहरे के अगले दिन मनाई जाती है। इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 6 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 9:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह एकादशी व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से मन पवित्र होता है, साथ ही मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत को करने से कठोर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब आप कृपया करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या महत्व है। भगवान विष्णु बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली है और स्वर्ग में मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन मित्र देने वाली। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले, उसे कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता है। जो मनुष्य स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करते हैं, वह कभी यमराज को नहीं देखते। नृप श्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में आते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।